नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से मोती बाग में रिंग रोड पर पानी भर गया है। रिंग रोड में पानी भरने की वजह से अब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं, कुछ जगहों पर थमी हुई है। पानी का बहाव तेज नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो रिंग रोड पर कोई दरिया बह रहा हो। सिर्फ रिंग रोड ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में मुसीबत इस बारिश ने बढ़ा दी है। सुबह सुबह दफ्तर जाने का समय राजधानी पानी पानी हो गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आई है जहां जल भरा हुआ है। गाड़ियां जगह जगह खराब हो गई हैं। बेतहाशा पानी भरने के चलते, ड्रेनेज सिस्टम के ठीक न होने के चलते एक बार फिर से दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली में लगा हुआ जाम अब लोगों को हो रही है परेशानी, क्योंकि दफ्तर जाने का समय है और आसमानी सितम बरसा और उसके बाद से ड्रेनेज सिस्टम के व्यवस्थित न होने के चलते, ठीक न होने के चलते पानी अब जहां तहां सड़कों पर है और उसको निकलने में अभी कुछ घंटों का समय लग सकता है। बारिश भी धीमी धीमी भी चल रही है और सुबह के समय तो मूसलाधार बारिश हुई। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोती बाग में जाम लगा हुआ है। शांति पथ में, वीवीआईपी इलाकों में पानी भरा हुआ है। भिखाजी कामा प्लेस में गाड़ियां खराब और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अशोक रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और उसी भरे हुए पानी से अपने वाहनों को निकालने के लिए मजबूर है लोग और ऐसे में उनकी गाड़ियां खराब भी हो रही हैं। जहां तहां स्कूटी सवार, मोटरसाइकिल सवार, ऑटो सवार, सब उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। शांति पथ की तस्वीरें, आसपास में एम्बेसीज हैं और यहां तो कहीं भी दूर दूर तक सड़क ही नजर नहीं आ रही, इतना पानी भरा हुआ है। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश हो रही। टिहरी जिले में भारी बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। टिहरी के विनयखाल इलाके में फ्लैश फ्लड के चलते कई घरों में पानी घुस गया। स्थिति यह हो गई कि रात में लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ खेत खलिहान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी गर्जना करते हुए ये नदी बह रही है। पुल के बिल्कुल नजदीक ये पानी पहुंचा हुआ है। लोगों को ये पानी का रौद्र रूप, नदी का रौद्र रूप डरा रहा है और नदी के बिल्कुल किनारे मकान, रिहायश है और अब उस रिहायश पर बड़ा खतरा। एक और तस्वीर आप देखिए कि इस समय जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जल स्तर, ये सामान्य से कहीं ज्यादा है। यानी कि इतनी ज्यादा एक ही हिस्से में बारिश हुई होगी कि फ्लैश फ्लड ये आया है, कि इतना पानी बहा है। पहाड़ों में भी यही स्थिति है कि कई जगहों पर बहुत बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर बारिश नहीं हो रही। टूटे मकान, डूबी सड़कें और पानी में बहते पुल। महाराष्ट्र में इस बार मानसूनी बारिश ने जमकर कहर ढाया है। पुणे में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, बदतर हैं। मूसलाधार बारिश के चलते शहर में जल जमाव हुआ है। लोगों की जान आफत में है। 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में गुरुवार को बादल जमकर बरसे और आज भी बारिश के आसार हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आप ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे शहर की है जो इस वक्त पानी की चपेट में है और कब कहां कौन बह जाए कोई नहीं जानता। बारिश के पानी में बहती इस कार में 2 लोग सवार हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि ये लोग मौत से बेहद करीब हैं, क्योंकि अगर ये सड़क से इस नाले में बह गए तो इनका बचना नामुमकिन होगा। कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को गाड़ी की डिक्की से बाहर निकालते हुए दिखते हैं। ये देखिए, अब मेट्रो से बनाए गए इस वीडियो को देखिए जिसमें शहर के बीच बहने वाली मुथा नदी में उफान वाकई में डराता है। पुणे में लगातार हो रही बारिश सब कुछ डुबोने पर आमादा है। मुंबई में अब की बार मूसलाधार मुसीबत की मार, क्योंकि इस बार मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई रिकॉर्ड बारिश से सभी झील और डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। देखिए भारी बारिश के बाद मोदक सागर झील कैसे ओवरफ्लो हो गई है। मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरें लोगों को डराती नजर आईं।
मुंबई के चेंबूर इलाके में भी लगातार बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखे। देखिए कैसे सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किल हो रही है। पहली नजर में लग ही नहीं रहा कि ये देश की आर्थिक राजधानी है। इस पॉश कॉलोनी में कई फीट तक पानी भरा दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर वाले घरों में पानी अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। पूरे इलाके को पानी ने अपनी जद में ले रखा है। ठाणे के कल्याण में भी रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा दिखा और लोगों को इसी सैलाब से गुजरकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ा। कल्याण की अंबिका सोसाइटी में घुटने से ऊपर पानी भरा दिखा। ग्राउंड फ्लोर में घुटनों तक पानी भरा होने से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के चलते तमाम शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। तापी, सूरत, बनासकांठा, वडोदरा, आणंद में शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तापी में दोसवाड़ा बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। विश्वामित्र नदी के किनारे पर बसा गुजरात का वडोदरा शहर, जहां आजवा सरोवर से पानी छोड़े जाने से विश्वामित्र नदी खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर बह रही है। ये हालात हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीर वडोदरा के अकोटा इलाके की है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने 20 लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश होने से हालात खराब हैं। यहाँ 4 लेन हाईवे पर घुटनों तक पानी भरने से ट्रैफिक में गाड़ियां फंस गईं। तापी जिले में भारी बारिश के कारण दोसवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया और कभी भी भारी बाढ़ की वजह बन सकता है। जिला प्रशासन ने आसपास के 15 गांवों में अलर्ट जारी किया है। सूरत में भी बादल आफत बनकर बरसे। इतना बरसे कि शहर के 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। शहर में जलभराव की ये तस्वीरें देखिए। घर और दुकानों में पानी भर गया है तो वहीं मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। एक कारोबारी को तो कार से निकलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी व्यापारी के साथ ही डूबती दिखी तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे किसी तरह कार और कारोबारी दोनों को रेस्क्यू किया। आणंद में तो पानी बादल फाड़कर बरसा। महज 5 घंटे में 14 इंच बारिश हुई और शहर के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। अब नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश से बेहाल गुजरात में राहत के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 28 जुलाई तक कुदरत का ये कहर जारी रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। यूपी में हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी उफान पर है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में अवैध खनन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। लखीमपुर खीरी में नदी रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को काटकर बहने लगी है। 2022 में एक पीड़ित युवक ने वीडियो बनाकर चेतावनी दी थी कि नदी किनारे अवैध खनन नहीं रुका तो ये नदी अपना रुख बदल देगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब पानी अपने रूट से 2 किलोमीटर दूर बहना शुरू हो गई। शिवालिक की पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नदियों में उफान आ गया है। यूपी के सहारनपुर में पानी के तेज बहाव की वजह से एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। तहसील बेहट से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है और पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि हाल में बनी हुई सड़क बह गई। जरूरी कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को अब इस सैलाब के बीच से गुजरना पड़ रहा है। बागेश्वर में भी आसमान से बरस रही आफत ने कुमरा मचा दिया। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इसकी चपेट में। बागेश्वर में उफनती नदी में बहकर जा रही गाय को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बागेश्वर के कपकोट इलाके में कुछ ही घंटों में 100 mm बारिश से नदी नालों में उफान आ गया, जिससे 8 सड़कें बंद हो गई। सरयू नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही।
कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के भव्य उत्सव की मेजबानी के लिए द्रास में युद्ध स्मारक पूरी तरह से तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले कार्यक्रम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान की याद में मनाया जा रहा है।